ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से धनतेरस के शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश, महालक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर, साथ ही आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का विधान होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी जिसके संभव ना हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि ये चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वे स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वे मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नव विवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो गया, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, वो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। आइए अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का शाप दे दिया। भगवान विष्णु की प्रत्येक लीला में रहस्य होता है। अपने हर कार्य का कारण वे अच्छी तरह से जानते हैं। अपने भक्त का कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को ऐसा शाप दिया था। घोड़ी होने का शाप पाने के बाद लक्ष्मी जी घोड़ी बनकर पृथ्वी लोक में आकर रहने लगी। उस समय देवी लक्ष्मी यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर थी। उस स्थान पर पूर्व काल में सूर्य की पत्नी ने तपस्या की थी। उस स्थान पर रहकर बहुत सोच विचार करने के बाद देवी लक्ष्मी ने देवादिदेव भगवान शंकर की तपस्या करने का निर्णय किया। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की। ऐसे कुछ समय बीत जाने के बाद देवी लक्ष्मी की तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए। शिवजी स्वयं अपनी पत्नी गौरी के साथ नंदी पर सवार होकर देवी लक्ष्मी के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान शिव के 5 मुख थे और 10 हाथ थे। उनका शरीर कर्पूर की तरह गोरे रंग का था। गले में नागराज शोभा पा रहे थे। उस समय भगवान शिव ने नरमुंडों की माला धारण कर रखी थी। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाए रखा था। हाथों में अनेक प्रकार के आयुध धारण कर रखे थे। उनके साथ उपस्थित देवी गौरी भी अत्यंत मनोहर दिखाई दे रही थी। महादेव को सामने उपस्थित देखकर देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव को प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, देवी लक्ष्मी, आप कौन सा उद्देश्य लेकर मेरी तपस्या कर रही हैं? स्त्री को चाहिए कि वे सदा अपने पति का ही ध्यान करें, किंतु आप अपने पति भगवान विष्णु को छोड़कर मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं?
इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे भगवान विष्णु देने में असमर्थ हो। उन भगवान नारायण की इच्छा मात्र से ही अनेक ब्रह्मांडों की रचना और संहार हो जाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान पति का ध्यान छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं? भगवान शंकर की ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरे पति नारायण ने मुझे घोड़ी होने का शाप दे दिया है। इसी कारणवश मैं घोड़ी का रूप धारण करके पृथ्वी आकर रह रही हूँ। अभी आपने जो कहा कि स्त्री को अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। किंतु ये बात भी सत्य है कि मेरे पति भगवान नारायण और आप में कोई अंतर नहीं। इसलिए इस समय अपने पति के वियोग के दुख से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी तपस्या कर रही हूँ। लक्ष्मी जी की ये बात सुनकर महादेव जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, ये बात सच है कि मैं और भगवान विष्णु एक ही हैं, किंतु इस संसार में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिस बात को जानते हैं कि शिव और विष्णु एक ही हैं। आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि आपको ये कैसे पता चला कि भगवान विष्णु और मैं एक ही हैं, क्योंकि संसार में इस रहस्य को जानना इतना सरल नहीं है। शिव जी की बातें सुनकर देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, एक बार मैंने अपने पति नारायण को ध्यान में लीन देखा था। तब मैंने उनसे कहा, नारायण, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और उनका संहार भी हो जाता है, किंतु आप जैसे सर्वशक्तिमान भगवान इस समय किसका ध्यान कर रहे हैं? ऐसा कौन है जो आपसे भी पूजित होने के योग्य है? कृपा करके मुझे ये रहस्य बताने का कष्ट कीजिए। उस समय मेरे पति भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, इस संसार में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मैं और भगवान शिव एक ही हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। कभी तो दैत्यों का संहार करने के लिए मैं उन भगवान शिव की आराधना करता हूँ, कभी कुछ दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान शिव मेरी आराधना करते हैं। मैं उनका आराध्य हूँ और वे मेरे आराध्य हैं। हम दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। मेरे प्राण उन भगवान शंकर में बसते हैं और उनके प्राण मुझ में बसते हैं। देवी, हम दोनों के कुछ भक्त ये नहीं जानते कि हम दोनों एक ही हैं। ऐसे भक्त एक दूसरे की निंदा करते हैं। मेरे कुछ भक्त अज्ञानवश भगवान शिव की निंदा करते हैं और शिव जी के कुछ भक्त अज्ञानवश मेरी निंदा करते हैं। ऐसे भक्तों को हमारी निंदा करने के कारण घोर नरक में रहना पड़ता है। देवी, तुम हम दोनों को एक ही समझो। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो शिव है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शिव है। केवल संसार का ठीक रूप से संचालन करने के लिए ये भेद माया के कारण दिखाई देता है, किंतु वास्तव में शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। देवी लक्ष्मी का ये कथन सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, देवी, तुम धन्य हो जो इस रहस्य को जानती हो, क्योंकि इस रहस्य को जानने में बहुत सारे लोग असमर्थ हैं। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको मनोवांछित वरदान देता हूँ। थोड़े ही समय में आपके प्राण प्रिय पति भगवान नारायण आपके समीप होंगे। मैं उनको इस तरह प्रेरित करूंगा कि बहुत शीघ्र ही आपके निकट आ जाए और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए। मैं जानता हूँ भगवान विष्णु ने जो आपसे कहा है, इस घोड़ी रूपी शरीर से एक पुत्र के उत्पन्न होने के बाद आप इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर पार्वती सहित अपने धाम कैलाश पर आ गए। शिव जी ने अपने चित्र रूप दूत को बुलाया और कहा, दूत, तुम अभी इसी वक्त वैकुंठ जाओ। वहां जाकर भगवान नारायण को मेरा एक संदेश कहना। उनसे कहो कि वे उस स्थान पर जाएं जहां पर भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रह रही हैं। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दिया है कि भगवान विष्णु उनसे आकर मिलेंगे। इसलिए उस वरदान को फलित करने के लिए भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ लेकर जाएं। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर चित्र रूप उसी क्षण वैकुंठ चले गए। वहां भगवान विष्णु के भवन के पास पहुंचकर विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय से कहा, आप लोग अंदर जाकर भगवान विष्णु को ये सूचना दीजिए कि भगवान शिव के दूत चित्र रूप आपसे भेंट करने के लिए आए हैं।
चित्ररूप की बात मानकर जय विष्णु जी के भवन में गए। जय ने विष्णु जी से कहा, प्रभु, शिव जी के दूत चित्ररूप आए हैं, आपसे भेंट करने की इच्छा रखते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर बुला सकता हूँ? विष्णु जी ने कहा, जय, आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर लेके आओ। उसके बाद चित्ररूप भगवान विष्णु के भवन में जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। चित्ररूप वे सारी बातें कह सुनाते हैं जो भगवान शिव जी ने विष्णु से कहने के लिए कहा था। चित्ररूप की बातें सुनकर विष्णु जी कहते हैं, वत्स, मैं अवश्य ही लक्ष्मी जी से भेंट करने जाऊंगा। शिव जी के वरदान के अनुसार उन्हें वापस भी लेकर आऊंगा। तुम अभी कैलाश पर चले जाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर आते हैं। वहां देवी लक्ष्मी घोड़ी के रूप में विष्णु जी की प्रतीक्षा कर रही थी। उस समय भगवान विष्णु ने भी एक सुंदर घोड़े का रूप बना लिया था। यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर उपस्थित देवी लक्ष्मी ने देखा एक घोड़ा उनकी तरफ ही आ रहा है। तब वे तुरंत पहचान गई कि वे भगवान विष्णु हैं, जो घोड़े का रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद घोड़ा और घोड़ी रूप में स्थित भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का संयोग हुआ, जिससे लक्ष्मी जी ने गर्भ धारण किया। समय आने के बाद लक्ष्मी जी एक सुंदर बालक को जन्म देती हैं। इस बालक का नाम विष्णु जी ने है रखा। बालक को जन्म देते ही भगवान विष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी जी से कहती हैं, देवी, अब तुम अपने वास्तविक दिव्य रूप को धारण करो। हम लोग वैकुंठ को चले जाते हैं। इस बालक को हम यहीं छोड़कर जाएंगे। मैंने पहले ही इसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। देवी लक्ष्मी और विष्णु जी वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। तब लक्ष्मी जी पुत्र मोह में पड़कर विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु, क्या हम इस बालक को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? ये अकेला बालक घने जंगल में यहाँ पर कैसे रह सकता है? तब विष्णु जी कहते हैं, देवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिवर्मा नाम के एक राजा हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए मेरी तपस्या की है। पूरे 100 वर्षों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें वरदान देता हूँ कि वे मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना ले। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी शांत हो जाती हैं। उसी क्षण लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही उस स्थान पर जाते हैं जहाँ हरिवर्मा तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर हरिवर्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु हरिवर्मा से कहते हैं, हरिवर्मा, तुमने मेरे जैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक बहुत ही कठिन तपस्या की है। इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है। इस समय मेरा वे बालक तमसा और यमुना नदी के संगम स्थान पर है। तुम इसी क्षण वहां जाकर उसे लेकर अपनी राजधानी को लौट जाओ। भगवान विष्णु का ये वरदान पाकर हरिवर्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण उस स्थान के लिए प्रस्थान कर देते हैं जहां पर वे बालक था। इधर जहां यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर वे बालक उपस्थित था, चंपक नाम के एक राजा अपनी पत्नी मदालसा के साथ आते हैं। बालक को देखते ही मदालसा के मन में उसे अपना पुत्र बनाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वे चंपक और मदालसा दोनों ही ये पूछने के लिए कि ये बालक किसका है, बालक को लेकर अपने विमान पर बैठकर इंद्र के पास जाते हैं। चंपक और मदालसा को बालक के साथ वहां आया हुआ देखकर इंद्र कहते हैं, इस बालक को तुम अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पुत्र है। भगवान विष्णु ने राजा हरिवर्मा के लिए ही इसे उत्पन्न किया है। इसलिए तुम इस बालक को लेकर उसी स्थान पर रख दो जहां से लाए हो, क्योंकि राजा हरिवर्मा शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं। इंद्र की आज्ञा मानकर राजा चंपक उस बालक को उसी स्थान पर रख आते हैं जहां से वे उसको लेकर आए थे। इतने में ही राजा हरिवर्मा वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर विष्णु जी की उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे लेकर अपनी राजधानी को चले जाते हैं। जब मंत्रियों को और रानी को ये पता चला कि हरिवर्मा पुत्र के साथ राजधानी की ओर आ रहे हैं, तब उन्होंने राजधानी के बाहर जाकर उनका स्वागत सत्कार किया। उस बालक को देखकर हरिवर्मा की पत्नी बहुत ही सुखी हुई। राजा हरिवर्मा ने अपने बालक को समस्त विद्याएं सिखाई और उस बालक का नाम एक वीर रखा।
जब वे बड़ा हो गया तब उसे राजा बनाकर वे स्वयं ही भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में चले गए। इस तरह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पुत्र एक वीर का जन्म हुआ था और वे राजा हरिवर्मा के घर पले बड़े थे। एक दिन जब एक वीर शिकार खेलने के लिए गए, अपनी सेना के साथ घने जंगल में चले गए। जंगल में गंगा नदी के तट पर एक वीर को एक सरोवर मिला। वे सरोवर अनेक प्रकार के कमल के फूलों से भरा हुआ था। एक वीर उस सरोवर के पास घूम रहे थे। उस सरोवर से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक कन्या रोती हुई दिखी। कन्या के पास जाकर एक वीर ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रही हो? इस निर्जन वन में बैठकर रोने का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई कष्ट पहुंचा रहा है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम्हारे पति कहाँ पर हैं? तुम यहाँ पर कैसे आई? ये सब मुझे बताने का कष्ट करो। एक वीर की बात सुनकर वे स्त्री कहने लगी, जब दुख होता है तभी मनुष्य रोते हैं, बिना कष्ट के तो कोई नहीं रोता। मैं अपने रोने का कारण बताती हूँ, सुनो। आपके राज्य से दूर एक दूसरा राज्य है। वहाँ के राजा रैभ्य हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उनकी पत्नी की प्रेरणा से राजा ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में उन राजा को एक पुत्री प्राप्त हुई। उस पुत्री का नाम राजा ने एकावली रखा। मैं उसी राजा के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोमती है। अत्यंत सुंदर शरीर वाली एकावली जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तब हम दोनों अन्य बहुत सी सखियों के साथ भ्रमण करने नगर के बाहर जाती थी। हमारे साथ रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक भी नियुक्त रहते थे। एक बार कमल पुष्पों की खोज में वे नगर से दूर जंगल में गई थी। राजकुमारी एकावली को कमल पुष्पों से प्यार था। जहाँ कहीं भी कमल पुष्प दिख जाते वे उन्हीं में खो जाती। तब मैंने राजा से ये बात कही थी कि महाराज, आपकी पुत्री कमल पुष्पों के मोह में जंगल में बहुत दूर चली जाती है। इसे जंगली प्राणियों का अथवा दैत्यों का भय बना रहता है। मेरी बात सुनकर राजा ने अपनी प्रिय पुत्री के लिए राजभवन में कमल से भरे हुए छोटे छोटे तालाब निर्मित करा दिए। राजा के इतने करने के बाद भी कभी कभी एकावली कमल पुष्पों की खोज में नगर से बाहर जाया करती थी। एक दिन सुबह हम लोग कमल पुष्पों की खोज में नगर से बाहर चले गए। हमारे साथ बहुत सारे सैनिक भी थे और हम बहुत सारी सखियां भी थी। कमल पुष्पों की खोज में हम लोग जंगल में बहुत दूर चले गए। वहां एक बहुत ही सुंदर सरोवर मिला। सैनिकों से दूर मैं और एकावली उस सरोवर में पुष्पों को देख रही थी। उसी समय वहां पर एक दैत्य आ गया जिसका नाम कालकेतु था। दिखने में वे बहुत ही भयानक था। उसकी आकृति अति विकराल थी। उसे देखकर मैंने अपनी सखी एकावली से कहा, अब हमें सैनिकों के मध्य चले जाना चाहिए क्योंकि ये दैत्य हमें कष्ट पहुंचा सकता है। एकावली मेरी बात मान गई और हम दोनों उसी क्षण सैनिकों के घेरे में चले गए। जब कालकेतु की दृष्टि एकावली पर पड़ी, वे उस पर मोहित हो गया। इसके बाद वे एकावली की तरफ बढ़ने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया किंतु उसने सारे सैनिकों को मार डाला। एकावली का अपहरण करके उसके सारे सैनिकों सहित उसकी नगरी को चल पड़ा। उसका नगर पाताल लोक में था। मेरी सखी को देखकर मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने उस दैत्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम मेरी सखी को छोड़ दो। कालकेतु ने मेरी एक भी नहीं मानी। उसने मुझसे कहा, तुम राजकुमारी से कहो मुझसे शादी कर ले। मैंने उससे कहा, कालकेतु, एकावली मेरी परम सखी है, मैं भला उसे ऐसे क्यों कहूँ? मैं जानती हूँ तुम उसके योग्य नहीं हो, इसलिए तुम स्वयं ही अपनी बात उसके सामने रखो। मेरी बात सुनकर वे दैत्य एकावली से कहने लगा, राजकुमारी, मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझसे विवाह के बाद तुम मेरे इस राज्य की रानी बनकर सुख से अपना जीवन व्यतीत करना। इसलिए तुम शीघ्र ही मुझसे विवाह करने के लिए मान जाओ।
कालकेतु की बात सुनकर एकावली ने कहा, कालकेतु, मैंने पहले ही राजा एकवीर को अपना पति चुन लिया है। मेरे पिता भी उन्हीं से मेरा विवाह करना चाहते हैं, इसलिए मुझसे विवाह करने का विचार मन से निकाल दो और मुझे अपने बंधन से मुक्त कर दो। यशोमती कहती है, एकाबली की ये बात सुनकर कालकेतु बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने हम दोनों को कारागार में डाल दिया। अपनी सखी को वहीं छोड़कर मैं यहाँ पर आकर उस एकवीर नाम के राजा की प्रतीक्षा कर रही हूँ और मेरी सखी की इस दशा के कारण रो रही हूँ। यशोमती की बात सुनकर एकवीर कहते हैं, देवी, इस संसार में एकवीर नाम का राजा एक ही है और वे मैं हूँ। राजकुमारी ने मन से मुझे वरण कर लिया है। ये सुनकर ही मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। मैं इसी क्षण जाकर उस राजकुमारी की रक्षा करता हूँ। उस कालकेतु दैत्य को मारकर राजकुमारी से विवाह कर लूंगा। किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अपनी उस सखी को कारागृह में ही छोड़कर तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तुम्हें कालकेतु के कारागृह से कैसे मुक्ति मिली? ये रहस्य मुझे सच सच बता दो। एकवीर की बात सुनकर यशोमती कहती है, राजा, मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के मंत्र को जानती हूँ। मैं सदा उस मंत्र का जप करती रहती हूँ। उस कारागृह में मैंने जगदम्बा के मंत्र का जाप किया। 1 महीने के बाद भगवती जगदम्बा मेरे सपने में आई और देवी ने मुझसे कहा, तुम इसी क्षण गंगा के तट पर जाओ। वहां पर राजा एकवीर अपनी सेना सहित शिकार खेलने के लिए आने वाले हैं। एकवीर राजा मेरे परम भक्त हैं। वे सदा मेरे मंत्र का जाप करते रहते हैं। उनके हृदय से मैं एक क्षण भी दूर नहीं होती। सभी प्राणियों में वे राजा मुझे ही देखते हैं। शीघ्र ही राजा को तुम यहाँ पर लेकर आओ, जिससे कालकेतु की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तुम एकवीर और एकावली का विवाह करा देना। मैंने एकावली से अपने स्वप्न के बारे में कहा और उस कारागृह से निकल गई। देवी की कृपा से मुझे कोई भी कहीं भी रोक नहीं सका। यशोमती की ये बात सुनकर एकवीर कालकेतु की नगरी को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद कालकेतु और एकवीर में महाभयंकर युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में एकवीर कालकेतु का अंत कर देते हैं। उसके बाद राजकुमारी एकावली को भेंट करके उसे उसके पिता को घर छोड़ने जाते हैं। एकावली के पिता को जब सारी घटना का पता चलता है, तभी राजा एकवीर का धन्यवाद करते हैं। बहुत प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री एकावली का विवाह राजकुमार एकवीर के साथ कर देते हैं। इस तरह भगवती की कृपा से एकावली और एकवीर का विवाह हो जाता है। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक और कथा। भगवान विष्णु जी और सौभाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक भ्रमण की कथा का अमृतपान करेंगे। परमेश्वर के 3 मुख्य स्वरूपों में से एक भगवान विष्णु जी का नाम स्वयं ही धन की देवी माता लक्ष्मी जी के साथ लिया जाता है। शास्त्रों में कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी जी हिंदू धर्म में धन, संपदा, शांति, सौभाग्य और समृद्धि की देवी मानी जाती है। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी की अर्धांगिनी है। सुख व समृद्धि की प्रतीक माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु जी को युगों युगों से एक साथ ही देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करे। इन दोनों का रिश्ता काफी शुद्ध व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु जी की आंखें भर आई? एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी इतने निराश हो गए। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारियां करने लगे। अपने स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी, अब कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये सुनकर माता लक्ष्मी जी का धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्रीहरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना।
तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती को चारों ओर से देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर साथ आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौट कर आए, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माता लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को सजा दी। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का अब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी जी ने सिर झुकाकर चुपचाप स्वीकार किया। जिसके बाद माता लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गए। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से होता है, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आए थे उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन भी खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय के बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटे के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। कुछ समय के बाद वे समझ गया कि ये देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी जी हैं। ये जानकर माधव बोला, हे माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ ये हमसे कैसा अपराध हो गया, हे माँ हम सबको आप क्षमा कर दें। ये सुनकर माता लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ में चली गई। हे माँ मेरी नम्र विनती है
कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर रखना। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मां लक्ष्मी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।